सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है फलों की सभा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं फलों की सभा के विषय में कि फल किस प्रकार से आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 12 फलों की सभा। पाठ परिचय जान लेते हैं। सभी में कुछ ना कुछ गुण अवश्य होता है, इसीलिए अपने गुणों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना समझदारी है। प्रस्तुत पाठ में फल अपने विषय में बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि संसार में किसी ने जन्म लिया है या कोई भी चीज है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति, उसमें कोई गुण ना हो। हर किसी में कुछ ना कुछ गुण जरूर होता है, लेकिन महत्व किस बात का है? इस बात का है कि हम अपने उस गुण को पहचाने और उसका सही से उपयोग करना भी जाने कि हमें अपने गुण का कैसे प्रयोग, अपने गुण को कैसे प्रयोग में लाना है। ये बात हमें जाननी चाहिए, तभी हम समझदार कहलाएंगे, होशियार कहलाएंगे। तो यहाँ पर फलों के माध्यम से फल अपने अपने गुण बता रहे हैं, अपने विषय में बता रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। आम सिंहासन पर बैठा है, नींबू, नारंगी, सेब, केला, तरबूज, पपीता, बेर, अंगूर अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। तो यहाँ पर आम, जो कि राजा कहा जाता है फलों का, वो तो सिंहासन पर बैठा हुआ। उसके अलावा जितने भी फल हैं, जैसे नींबू हो गया, नारंगी हो गई, सेब, केला, तरबूज, पपीता, बेर, अंगूर, सब अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं। तो तभी आम कहता है, आम सभी फलों को संबोधित करते हुए, सबको संबोधित करते हुए कहता है, आप सबका स्वागत है। सभी को कह रहा है वो ये बात। सभी फल क्या कहते हैं एक साथ? धन्यवाद महाराज। आम आगे कहता है, मुझे खुशी है कि मेरे निमंत्रण पर आप सब यहाँ पधारे हैं। क्या कह रहा है आम? यानी कि आम कह रहे हैं कि मैंने आपको निमंत्रण दिया था, यानी कि मैंने आपको बुलावा भेजा था और आप मेरी बात सुनकर यहाँ पर आ गए हैं। नारंगी कहती है, यह तो हमारा सौभाग्य है महाराज। सौभाग्य यानी कि अच्छी किस्मत, अच्छा भाग्य है। ये तो हमारी अच्छी किस्मत है, अच्छा भाग्य है महाराज। आम कहता है, आजकल लोग फलों के महत्व को समझने लगे हैं और हमसे लाभ उठाने लगे हैं। कि आजकल का मनुष्य क्या हो गया है? वो फलों का महत्व जानने लगा है कि फलों के क्या क्या लाभ हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, और हमसे वो लाभ भी ले रहा है। नारंगी कहती है, सत्य है महाराज, मेरा रस पीने से पेट ठीक रहता है, मुझ में विटामिन सी है। नारंगी क्या कह रही? जो भी मेरा रस पीता है उसका पेट ठीक रहता है, यानी कि उसके पेट में गड़बड़ी नहीं होती। और मुझ में कौन सा विटामिन है? मेरे अंदर विटामिन सी है। अब नींबू कहता है, मैं तो विटामिन सी से लबालब भरा हूं, लोग मेरे रस से शरबत बनाकर पीते हैं। अब नींबू क्या कहता है? मेरे अंदर तो बहुत सारा विटामिन सी है, एकदम भरा हुआ है। आप खाते हो ना नींबू, खट्टा खट्टा लगता है। तो बच्चों, जिन फलों में विटामिन सी होता है वो खट्टे लगते हैं हमें, और लोग क्या करते हैं? नींबू कह रहा है मेरे रस से शरबत बनाकर पीते हैं, जैसे आप लोग भी पीते होंगे नींबू की शिकंजी आदि। अब केला क्या कह रहा है? कि मैं एकदम मीठा होता हूँ, मिठास से भरपूर हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी मिठास होती है और सस्ता भी मिल जाता हूँ बहुत आराम से, हर कोई मुझे खरीद सकता है। इसीलिए सभी लोग, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, धनी निर्धन, यानी कि अमीर गरीब, सब मुझे खाते हैं और खुश होते हैं। नींबू कहता है, दक्षिण भारत में रहने वाले लोग तुम्हारी सब्जी तथा चिप्स भी पसंद करते हैं। जो दक्षिण भारत के लोग हैं, ठीक है, वहां के लोग तुम्हारी सब्जी भी खाते हैं। केले से कहते हैं कि तुम्हारी सब्जी भी उनको अच्छी लगती है और चिप्स भी जो तुमसे बनते हैं लोग पसंद करते हैं। अब सेब की बारी आती है। सेब क्या कहता है? मैं अपनी प्रशंसा क्या करूं, मैं अपनी बड़ाई कैसे करूं, खुद कैसे करूं अपनी तारीफ। डॉक्टर भी कहते हैं कि एक सेब रोज खाने से स्वस्थ रहोगे। ये बात डॉक्टर भी जानते हैं और डॉक्टर ये बात कहते भी है कि जो एक सेब रोज खाता है डॉक्टर को दूर भगा जाता है, यानी कि एक सेब को खाने से सब स्वस्थ रहते हैं। रोज खाएं अगर एक सेब। तरबूज, अब आगे तरबूज क्या कहता है? मैं पाचन शक्ति बढ़ाता हूँ, मुझे खाने से पाचन शक्ति, यानी कि मैं जो मेरा क्या करता हूँ, मैं पाचन शक्ति को मजबूत करता हूँ, यानी कि जो भी हम चीजें खाते हैं वो आसानी से पच जाती है अगर हम तरबूज खाएंगे तो। रेगिस्तान का ऊंट मुझे खाकर अपनी प्यास बुझाता है। जो रेगिस्तान में रहने वाला, मतलब और जगह भी रहता है ऐसा नहीं है, लेकिन रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, वहां का मुख्य पशु है रेगिस्तानी भागों का ऊंट। वो अपनी प्यास को बुझा लेता है, अगर मतलब वो तरबूज खा ले तो उसे जल्दी से प्यास नहीं लगती। मेरा रस भी बहुत चाव से पिया जाता है, लोग मेरे रस को पसंद करते हैं, बहुत बहुत शौक से उसको पीते हैं।
अब पपीता, पपीता क्या कहता है, मैं तो आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक हूं क्योंकि मुझ में ही विटामिन ए है। पपीता कहता है मेरी से जो मुझे खाता है उसकी आंखों की रोशनी तेज हो जाती है, मैं आंखों की रोशनी के लिए लाभकारी हूं क्योंकि मुझ में क्या होता है, मुझ में विटामिन ए होता है। अब अंगूर की बारी आई है। अंगूर क्या कहता है, अंगूर मेरी सुंदरता पर लोग फिदा है, मैं अलग अलग रंगों में मिलता हूं, मुझ में विटामिन सी है। कि मेरी, मैं इतना देखने में इतना सुंदर हूं कि लोग मुझ पर फिदा रहते हैं, मतलब मुझे देखकर बहुत खुश होते हैं। और मैं अलग अलग रंगों में आता हूँ, क्योंकि आप भी जानते हो कौन कौन से रंगों में मिलते हैं अंगूर, काले अंगूर होते हैं और हरे अंगूर होते हैं। और अंगूर में क्या होता है, विटामिन सी होता है। अब आते हैं नींबू की। नींबू कहता है मैं खटास से भरा हूं तो महाराज मिठास से, जितनी मिठास आम में होती है किसी अन्य में नहीं होती। नींबू क्या कहता है आगे, मैं खट्टा हूं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा खट्टापन होता है, तो जो हमारे महाराज है यानी कि जो आम है वो मिठास से भरपूर है, भरे हुए है मिठास से, क्योंकि जितना मीठा आम होता है उतना मीठा कोई और फल नहीं होता। आम कहता है, आम इस सभा को बुलाने का उद्देश्य भी यही था कि हम लोगों को अपने महत्व के बारे में बताएं ताकि वे हमसे लाभ उठा सके। तो आम क्या कहता है, इस सभा को जो मैंने बुलाया है, सभी फलों को जो आमंत्रित किया है, उसका मेरा एक ही उद्देश्य था, एक ही कारण था कि सब लोग हमारे महत्व को जाने, हमारी उपयोगिता को समझे और हमसे लाभ उठा सके और हमारा लाभ ले सके। हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, जब वो फलों के महत्व को जानेंगे तभी तो उन्हें खाएंगे। तो बच्चों ने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और फलों के बारे में जाना कि किस फल को खाने से क्या लाभ मिलता है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से पहला शब्द है रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल, उद्देश्य यानी कि लक्ष्य, तो इनको आप याद कर लेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं पाठ का। अभ्यास में से पहला प्रश्न है, अब लिखे में से सही उत्तर वाले गोले को रंगे। तो बच्चों प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है और 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और सही का निशान लगा देना है। करते हैं। फलों का राजा कौन है, अंगूर, आम, केला, पपीता। तो फलों का राजा किसे कहा जाता है बच्चों, कहा जाता है आम को। पपीते में कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो पपीते में होता कट, पपीते में होता है बच्चों विटामिन ए। अंगूर की किस बात पर लोग फिदा रहते हैं, कुरूपता पर, मिठास पर, खट्टेपन पर। ये तो उसकी क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर आ जाएगा सुंदरता, उसकी सुंदरता पर क्या होते हैं, लोग फिदा रहते हैं। अब अगला है, किसने कहा मुझे खुशी है कि मेरे कहने पर आप सब यहाँ पधारे। तो यहाँ ये बात किसने कही थी, ये कही थी आम ने। मुझ में विटामिन सी है, ये किसने कहा, नारंगी। मैं अपनी प्रशंसा क्या करूं, मैं अपनी प्रशंसा क्या करूं, ये किसने कहा था, सेब ने। मैं आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक हूं, ये किसने कहा, ये कहा पपीते ने। तो बच्चों हमने कार्य पूर्ण कर लिया। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे और कार्य सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से विभिन्न फलों और उनके महत्व के विषय में जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।